गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोगों ने पहले कुछ दिन पहले मैंने वीडियोस बनाया, क्लास टेंथ के कुछ वीडियोस जो थे हमारे, क्या ऑप्शनल क्वेश्चंस का, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ किया। उसके बाद बीच में सडनली आई फेल द इल, मीन्स आई एम सफरिंग फ्रॉम द फिजिकल प्रॉब्लम, but that's why I couldn't present before you. But now I am well. थोड़ी सी परेशानी है, सर्दी जुकाम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब समय को ज़्यादा वेस्ट ना करूँ, क्योंकि आपको भी, आपके पास भी एक लिमिट समय है, और मैं आपके लिए कितना बेहतर कर सकता हूँ ये तो अभी सिर्फ अभी है, ये अभी दिखाने का वक्त है। अभी जो पेपर हमारे क्लास टेंथ के बच्चे जो पेपर लिख रहे हैं, उसमें से मैंने फर्स्ट डे जो पेपर था हिंदी का, उसमें से कुछ हम अपने सेपरेट बच्चों को कुछ मैं नोट्स वगैरह भेजे हुए थे, जहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा। फिर एसएसटी का भेजा, और आज साइंस का पेपर था, साइंस का भी पेपर मैंने जो गैस किया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अपडेट हुए, ये पता चल गया बच्चों के माध्यम से। फिर नेक्स्ट जो है बुधवार को वहाँ पे पेपर में देखोगे आप मैथ्स का कुछ जो पेपर आप होने वाले हैं, वहाँ मैथ में हम जो भी सेंड करेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जरूर बेनिफिट दिखेगा। लेकिन आज जो हम आप लोगों की क्लास में जो आज लेकर के आए हैं, वो क्लास नाइन्थ का मैथ का ये कुछ शानदार और एकदम सोचिए धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में लेकर के आया हूँ। आपको पता है जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग टोटल सॉरी जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग 28 फरवरी और 2 मार्च को डेट सेलेक्ट किया गया है। जो बच्चे 28 फरवरी और 2 मार्च को पेपर वहाँ पे लिख रहे होंगे, तो 28 फरवरी को जो फर्स्ट सेटिंग में है, यानी कि उसमें से 2 पेपर लैंग्वेज पेपर हिंदी और अंग्रेजी। उसके बाद फिर पुनः सेकंड हाफ में 2 पेपर आपको लिखने हैं, जहाँ पे आपको मैथ्स दिखेंगे 40 क्वेश्चन के साथ, और फिर साइंस। उस 40 क्वेश्चन में से आपको मैं 20 क्वेश्चन अभी बताऊंगा पार्ट 1 में, फिर रेस्ट पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन, यानी कि मैं टोटल 40 क्वेश्चन वहां पे पूछे जाने वाले 40 क्वेश्चन में से दो दो पार्ट करके मैं बताता जाऊंगा। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन अभी जो मैंने क्लास टेंथ के साथ किया वही क्वेश्चन मैं आपके पास भी करने वाला हूँ। और आप एकदम एग्जाम पेपर में आप देखोगे इससे, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में श्योर कहीं ना बेनिफिट आपको मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो चलिए, अच्छा एक और रिक्वेस्ट, मैं आपसे थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ। आज मैं यूट्यूब में क्लास लेने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पा रहा है, ओपन नहीं हो पा रहा है। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि कल मैं फिर इसी वक्त, यानी कि 8 सवा 8 बजे के आसपास में मैं आपको डायरेक्ट यूट्यूब में दिखाऊंगा। और कल क्लास 8 की क्लास होगी मैथ्स की, उसके बाद फिर हम 9 का सब्जेक्ट चेंज करके 8 और 9 की क्लास भी चलते ही रहेगी। तो देर ना करते हुए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास इसमें है प्यारे बच्चों 0, बी नंबर ऑप्शन में है 1, सी नंबर ऑप्शन में है 2, एंड डी नंबर ऑप्शन में है आपके पास √2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। आप अपरिमेय संख्या इरेशनल के नंबर के बारे में जानते हो, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो जो परिमेय संख्या है उसको हम हटा देंगे यहाँ से। हम आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला बनाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर को हिट मत करो, आप उसमें से छाटो, आप उसमें से सेलेक्ट करो कि कौन सा इसका आंसर 3 नहीं हो सकता है, फिर जो चौथा बचेगा वो तो आंसर होगा ही होगा। उससे क्या है, प्रैक्टिस करने पर आपकी जो मतलब कमजोरी है वो धीरे धीरे बढ़, मतलब ये क्या खत्म होती जाएगी। हमने किसी बच्चे ने रट के रखा कि सर √2, जितने भी संख्याएं होती है उसके ऊपर अगर रूट लगा दे तो वो अपरिमेय संख्या होता है, तो ये रटने वाली चीज हो गई। आपको ऐसे नहीं करना है। आप इसमें देखिए पूछा है कि कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब जो जो परिमेय उसको हटाना है। तो भाई आप बोलोगे कि 0 है सर, तो 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये P/Q के रूप में हो गया। तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है, हमको आपकी सेलेक्ट करना है अपरिमेय संख्या। ये तो परिमेय संख्या, आंसर तो ये हो नहीं सकता है। सेकंड है 1 को 1/1 ही लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी नहीं हो सकता है। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या, तो ये भी ऑप्शन नहीं सकता है। √2 देखिए, √2 जो हमारे पास है ये एक अपरिमेय संख्या है। √2 हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब कभी कभी बच्चा को क्या फंसाता है, टीचरों ने रटवा दिया है कि जितने भी सारी संख्या है उसके ऊपर आप रूट लगा दो तो वो सभी के सभी अपरिमेय संख्या होंगे।
भाई मेरे आपसे अगर पूछ दे यहाँ √2 के जगह में √16 दे तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि √16 के बाद हम इसका आंसर लिखेंगे 4, 4 को 4/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण अंक संख्या है, अगर वो रूट अंडर में रहता है तो वो सभी के सभी परिमेय संख्या ही लिया जाता है, ठीक है, उसको परिमेय संख्या ही बोला जाता है। बाकी के रेस्ट जितने भी नंबर है अगर वो रूट में रहा तो वो अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसका फाइनल आंसर जो हमारे पास होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास, ए नंबर ऑप्शन में 0, बी नंबर ऑप्शन में √2, सी नंबर ऑप्शन में पाई और डी नंबर ऑप्शन में नन ऑफ दिस। NOT का मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम बताएं कि √2 जो है सो अपरिमेय संख्या है, तो √2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। पाई, आपको पाई हम जब सब क्लासेस जब लेता हूं तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में मैं बताया हूं कि पाई एक कैसे अपरिमेय संख्या इसको माना गया है। तो आप यहाँ पे जानो कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी ऑप्शन से हट गया। 0 की बात करें तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो 0 को 0/1 यानी कि p/q के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखिए तो 0.6 किसके बराबर में है, 0.6 के ऊपर रैंकिंग किया हुआ है, ये लिखा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन हमारे पास है, ए नंबर ऑप्शन है 2/3, बी नंबर ऑप्शन है 6, सी नंबर ऑप्शन है 6/10 एंड डी नंबर ऑप्शन है 3/5। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें से क्या लिखा हुआ है, 0.6 के ऊपर रैंकिंग किया हुआ है, 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगने का मतलब क्या होता है कि सर ये 0.66 बार बार आते रहेगा, ये 0.66 बार बार आ ही रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। तो आप ऑप्शन में देखो कि कौन सी संख्या को 2 को क्या 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये 0.66 इस तरह से हमें दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो फिर आगे बढ़ेंगे। आपको पता है ये तो 6 अकेला है, ये तो हो नहीं सकता है। 6/10 को हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, उसके बाद इसको अगर हमें आंसर यहाँ पता चल गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 2/3 का मतलब है 2 को आप 3 से डिवाइड करो, तो भाई मेरे आप बोलोगे सर भागा नहीं जा रहा है, 0 देंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 6, 6 का 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6, और इस तरह से ये चलता रहेगा। इस तरह से ये क्या होगा, चलता रहेगा 666। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, 2/3। ऐसे भी आप क्लास में हमने बताया है डायरेक्ट मेथड कि पॉइंट को किसी संख्या के डिजिट पॉइंट के बाद किसी संख्या के ऊपर किसी डिजिट के ऊपर अगर रैंकिंग किया हुआ है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताया है 0.6 के ऊपर रैंकिंग किया हुआ, इसका मतलब है कि आप पहले जो भी संख्या दिया हुआ लिख लीजिए। तो कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 6 लिख लिए। ये जितनी डिजिट के ऊपर रैंकिंग किया हुआ उतना नीचे 9 लिखना है, तो 9 लिखना है। अब ये काट दो इसको, 3 से काटेंगे, 3 दूनी का 6 और 3 तिये का 9, ये 2/3 आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं चौथे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, इससे पहले कि इसको मिटाना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है सो, ठीक है। आप चीजों को थोड़ा सा आराम से बनाइए, समझ के बनाइए, और कोई भी चीज को रटिए नहीं, एकदम बेसिक तौर पे सीखिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनते जाएगा। मैं एक जानकारी के लिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अभी बच्चों को जो मैथ का पेपर जो हमारे जैक बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का पेपर जो दिया रहा है, वहां पे बच्चे को कैसे फंसाया जा रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, जो भी सारे जितने भी प्रकाशन के जो शर्मा गैस है, वर्मा गैस है, या तो फिर और समुद्रन वगैरह है, जो भी बुक आ रही है उसमें से तो क्वेश्चन ऑलरेडी गलत दे के ही रखा हुआ है और उसका ऑप्शन भी गलत दिया हुआ। उसके बाद बच्चे पूरी उसी पर डिपेंड है, उसी पे को भरोसा करके और पेपर में मतलब तैयारी करके वहां पे जा रहे हैं करने के लिए। अब वहां पे क्वेश्चन जो है वो बीच से सिलेबस मतलब वो चैप्टर के बीच बीच टॉपिक उठा उठा के दे दे रहा है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एकदम आपको सही बात मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ो तो सिलेबस को पूरी पढ़ो, पूरी की पूरी, किसी भी चीज को रटो नहीं तो फिर आप पेपर में फंस जाओगे भाई, 100% आप फंसने वाले काम कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका था, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट यहाँ पे 64 लिखा हुआ है
पावर है माइनस का 2 और यहाँ पे 4 दिया हुआ है इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/2, बी में दिया हुआ 1/4, सी में दिया हुआ है 8 एंड डी में दिया हुआ 1/8। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। आपको पता है, आप एक चीज ध्यान से देखो इधर, अगर ये अंडर रूट यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और एक अंडर रूट एक्स यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये दोनों का मतलब एक ही चीज होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, इस दोनों का वैल्यू कितना होता है, अगर रूट को हटाते हैं तो x टू द पावर 1 बाई कितना हो जाता है 2। अगर ये थर्ड रूट मतलब किया दिया हुआ है x, तो इसका जो आंसर होगा वो x टू द पावर कितना होगा 1/3। अगर ये फोर्थ रूट x दिया हुआ है तो इसका जो आंसर होने वाला है x टू द पावर कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ भी 4 है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 64 और पर पावर कितना दिया हुआ पहले से -2, और इस पर पावर कितना है, इस पर पावर हम लोग कर देंगे 1/4, 1/4। उसके बाद आप इसको तो यहाँ से काट ही सकते हो, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, यानी कि 64 पर सीधा पावर कितना हो गया माइनस का 1/2। 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 पर पावर -1, और 8 पर पावर -1 का वैल्यू जो होता है 1/8, माइनस हटाने के लिए 1 बाय करते हैं तो 1/8, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। हमने लॉन्ग मेथड से आप पूरा कंप्लीटली बना के दिखाया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजों को आसानी से बना पाओगे, एकदम सेकंडों में बना पाओगे। हम आराम से बता रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग करके बताया, ये समझा के पहले बताया। आप ये मत समझो कि सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या इतना बनाना पड़ेगा, नहीं भाई, आप अगर उस तरह से प्रैक्टिस किए हो तो डायरेक्ट आंसर पे हिट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है, इनमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है। ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन है x² प्लस x प्लस 1, बी ऑप्शन है आपके पास y प्लस 2 का y, एंड सी ऑप्शन y² प्लस का 2, एंड डी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारे पास वो है 5x टू द पावर क्यू माइनस का 5। तो ये ऑप्शन है और ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है, मतलब जो ऑप्शन हमारे पास अभी है उनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल नहीं है। आपको पता है बहुपद होने का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है। आप बोलोगे कि सर बहुपद जो होता है वो ये है कि किसी भी वेरिएबल, सॉरी किसी भी वेरिएबल पर, यानी कि कोई भी जो चर है, चर का मतलब एक्स वाई जेड हो गया, कोई भी चर पर जो पावर है वो पावर माइनस में नहीं हो सकता है, उस पावर में 1/2 नहीं हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शन वाला नहीं हो सकता है, और वो ना ही रूट में रह सकता है, यानी कि वो रूट में भी नहीं रह सकता है। इसका मतलब आप बोलोगे कि सर जो भी चर पे पावर जो होगा, चर पर जो हमारा पावर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, वो पूर्ण संख्या होगा। तो आप हम इसमें पूछते हैं कि कौन सा पूर्ण संख्या है। चलिए, इसमें पावर 2 पावर 1 पूर्ण संख्या है, ये तो बहुपद है। इसमें तो पावर 1 है और इसको अगर ऊपर करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ये किस में हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और ये बटा भी है, तो बटा हम बोले कि बटा में यानी कि फ्रैक्शन में p/q के रूप में नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होने वाला है। यहाँ भी देख लो, y पर पावर 2 दिया है, x पर पावर q दिया है, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, बहुपद। बहुपद है हमारे पास 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x की घात बराबर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, बी में 2, सी में 3 एंड डी में 4। आपसे ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि घात क्या होता है, डिग्री क्या होती है, क्या होगी इसकी डिग्री। तो आपको अच्छी तरह से ये बात पता है कि सर पूरे बहुपद में
पावर जो मैक्सिमम हमको दिखेगा वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका डिग्री कहलाता है। मैक्सिमम अधिकतम जो घात है, तो अधिकतम घात कितना है 3, 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब थोड़ी सी गलती यहाँ पे देखो, बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे जो है सो अगर कुछ नहीं पता चलेगा तो वो सीधा सिर्फ क्या जान जान के जान के बैठे हुए कि सर जो पावर अधिक दिखेगा वही आंसर मार देंगे हम। तो इसमें से दिख रहा है ऑप्शन में 4 अधिक है, तो 4 मार के आ गए भाई, जो कि गलत है। आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखना, आपको देखना इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितना दिया हुआ है। तो डिग्री मैक्सिमम है यहाँ पे 2, 2, 3 और 1 में से 3, तो 3 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सी इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस का 5, तो एक्स माइनस का 5 के शून्यक ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें। ऑप्शन में हमारे पास है 1, बी नंबर में -1, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 5 एंड डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है -5। बहुत आसान क्वेश्चन है, शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीएक्स को इज इक्वल टू 0 के बराबर में ले लेंगे। शून्य निकालने के लिए पीएक्स इक्वल टू 0, पीएक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई x-5 बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन पे चल रहा होगा। 8वां क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन जो आपका पेपर में आएगा वो एवरेज करके देगा। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई करेगा, जिसमें से बहुत बच्चे जो जनरली जो पूरा बेसिक तरीके से एकदम डीपली पढ़े हुए हैं वो बच्चे तो करके आएंगे, एकदम श्योर है। बाकी जो रटने वाले बच्चे हैं उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो छूटेगी ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि वो रट के गए हैं। मैं पहले भी बोल दिया कि मैथ में रटा नहीं जाता, आपको रटना भी नहीं, कोई सब्जेक्ट में नहीं रटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x+1 एक्स क्यूब x3x³ प्लस x माइनस 1 को, अच्छा x+1 से x3x³ प्लस x माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल आपको निकालना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, अच्छा ऑप्शन इसका पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया हमारे पास, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, चलिए 4, बी नंबर -4, सी नंबर का 5 एंड डी नंबर का -5। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे हम किसी संख्या, अगर कोई 5 है, 5 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे शेषफल 1 आने वाला है। शेषफल कितना आने वाला है 1 आने वाला है। इसी तरह से क्वेश्चन में बोला है कि भाई मेरे 3x³ प्लस x माइनस 1 को यदि हम x+1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा। इसको हम जब भागा करके देखेंगे ना तो वहां से भी हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हो गया, वो लॉन्ग मेथड हो गया, उसमें आपको जाना नहीं है। सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो क्या करो, आप जिस चीज से भागा देना है उसको 0 के इक्वेट में कर दो। x+1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया -1। अब इस माइनस एक्स की जगह पे जहां जहां एक्स है वहां पे -1 को पुट करके देखिए, तो हमारे पास आ जाएगा 3 -1 का क्यूब और प्लस का एक्स की जगह में -1 और फिर -1 लास्ट में दिया हुआ है। तो आपको पता है 3 इंटू -1 का क्यूब, यानी कि माइनस पे अगर ऑड नंबर है तो वो माइनस में आंसर होगा। -1 प्लस माइनस माइनस हो गया और ये फिर -1 दिया हुआ है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -3 -1 -1 -3 माइनस अरे कितना हो गया -4, कितना हो गया -5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर फाइनल होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, -5। ठीक है, आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे हमारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो 9 क्वेश्चन हमारे पास है, 9 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, x² प्लस 2xy प्लस y²। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे रही है। x² प्लस 2xy प्लस y² बराबर व्हाट, x² प्लस 2x
वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यानी कि इसके बराबर में क्या होने वाला है? आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन है एक्स प्लस वाई इंटू का एक्स माइनस वाई, सी नंबर ऑप्शन है एक्स माइनस वाई इंटू का एक्स माइनस वाई, एंड डी नंबर ऑप्शन है एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स प्लस का वाई। ये डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि इतना बराबर क्या होगा। देखिए भाई कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चे यहाँ पे अगर कंफ्यूज करेंगे तो सोचिए उसकी जिम्मेदारी कौन है, वो खुद है या टीचर है? कौन सा टीचर है जो इस तरह से पढ़ा करके बच्चों को भेजे और वहां पे ये काम वो ना कर पाए? बताइए तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? आप पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बस वही चीज तो है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो चीज तो दे रखा है क्वेश्चन में। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ढूंढना कि कहाँ पे है। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया इसको हम ए के जगह में एक्स दिया हुआ है और बी के जगह में वाई दिया हुआ था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अब देखो तो ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो भैया एक स्टेप और बढ़ा दो आप, ये दो बार लिखा हुआ था एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब थोड़ी सी देर के लिए आप मेरी बात को गौर से सुनो। हो सकता है कि ये चार ऑप्शन में एक ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे हटा दे और इसको कर दे नन ऑफ दीज, क्या कर दे? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे क्या करेंगे? सीधा सीधी ढूंढेंगे कि ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे? अरे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कहीं दिया ही नहीं, इसका मतलब कि इसमें नहीं दिया, तो ये नन ऑफ दीज ऑप्शन मार के आ जाएगा। अब पूरी अब जो ऑप्शन दिया उसको थोड़ा सा गौर से देखिए। हो सकता है एक स्टेप बढ़ा के पहले दे दो आंसर, या तो एक स्टेप और बढ़ा के दे दे, ठीक है? इसलिए मैं बोलता है कि चीजों को रखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इनमें से दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भाई 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बी नंबर में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 1, सी नंबर में y बराबर 2 एंड डी नंबर में 2x बराबर 1। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से समझिए। ये बोला है इनमें से कौन कौन से दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होगा वो टू वेरिएबल्स में होगा। टू वेरिएबल का मतलब एक्स वाई दिख जाए, वाई जेड दिख जाए, या तो फिर एक्स जेड दिख जाए। दो तो होना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे सिर्फ हमको एक्स ही दिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ भी सिर्फ वाई दिख रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ भी एक्स दिख रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है। एक्स और वाई दोनों जो दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर गुजर जाती है जाएगी? क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्या क्या रैखिक समीकरण 3x y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी? ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ। ऑप्शन में दिया हुआ हाँ, फिर दिया हुआ बी नंबर में नहीं, फिर सी नंबर में दिया हुआ है डाटा अपर्याप्त है, सूचना अपर्याप्त एंड डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है कि क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख जो है सो मूल बिंदु से जाएगा? अब आपको पता है मूल बिंदु पे जो होता है हमारा, मूल बिंदु पे जो कोऑर्डिनेट बनता है वो बनता है 0 0 का, ठीक है? तो ये 0 0 से गुजरेगा तभी तो मूल बिंदु से गुजरेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे पुट करके देखें कोई ऐसा वैल्यू अगर 0 0 शो कर रहा है तो इसका मतलब ये आलेख जो है सो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। y बराबर क्या है? 3x। सपोज अगर x बराबर 1 लेते हैं, अगर x बराबर 1 लेते हैं, सॉरी 0 लेते हैं, तो y का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 0 का मतलब 0। इसका मतलब 0 0 से ये गुजरेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हाँ एस।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। आज हम लोग 20 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को परीक्षा हॉल में समझ पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, वाई अक्ष का समीकरण क्या है। वाई अक्ष का समीकरण है क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x बराबर 0, बी में दिया हुआ है y बराबर 0, सी नंबर में दिया हुआ है x बराबर b एंड डी नंबर में दिया हुआ y बराबर a। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधी चीज समझ लो। y अक्ष पर समीकरण पूछा है तो y अक्ष पर x का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x का मान 0 किस पे दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे हम आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस 2x इक्वल टू 6 का हल होगा। ऑप्शन हमारे पास है x बराबर 2 y बराबर 1, बी नंबर ऑप्शन में x बराबर 1 y बराबर 2, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है x बराबर 2 एंड y बराबर 2, एंड डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन में हमारे पास है x बराबर 1 और y बराबर का 1। तो आप इसमें पुट करके देखिए वैल्यू कौन सा आ रहा है, कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा वैल्यू। अगर हम पहला वैल्यू को पुट कर रहे हैं x बराबर 2 y बराबर 1, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 जो है 6 के बराबर नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। x बराबर 1 पुट करेंगे 2 2 जा 4 और एक कितना हो जाएगा 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4, सॉरी 2 दूनी के 4 और 2, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2 इंटू 2 और प्लस का 2, ये आ गया 6 और ये आ गया 6, यानी कि LHS बराबर RHS। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ से भी x का वैल्यू पुट कर देखो, ऑप्शन डी निकल जाएगा यहाँ से, x प्लस 2x बराबर 6, x प्लस 2x बराबर, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, सॉरी y है यहाँ पे, जी हाँ y है यहाँ पे, x प्लस 2y बराबर का 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में है आपके पास, 14 नंबर क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ जी 14 नंबर क्वेश्चन है, रेखाएं समांतर होती है यदि, रेखाएं समांतर होती है यदि, यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती, यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद पूछा है कथन निम्नलिखित के रूप में दिया है, कथन निम्नलिखित के रूप में दिया हुआ है, निम्नलिखित के रूप में दिया है। चलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसमें से, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अभिगृहित, सेकंड नंबर ऑप्शन में है परिभाषा, थर्ड नंबर ऑप्शन में है अभिधारणा, एंड डी नंबर ऑप्शन में आपके पास है ये उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो ये किस चीज को रिफर कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है भाई मेरे, ये क्वेश्चन को समझिए आप, रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद ना करे। हाँ, तो दो रेखाएं अगर वो प्रतिच्छेद नहीं करती है तो ये क्या आती है, समांतर होती है। ठीक है, ये क्या है, क्या ये अभिगृहित है, हम लोगों ने जो यूक्लिड के बारे में पढ़ा, क्या अभिगृहित या तो अभिधारणा में कहीं ये चीज देखने को मिला, नहीं मिला, उत्पत्ति में कहीं मिला, नहीं मिला, तो एक ऑप्शन बच गया, ये परिभाषा, ये डेफिनेशन है,
की रेखाएं अगर वो प्रतिच्छेद ना करता हो तो हो सकता है कि वो समांतर हो। ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा। यदि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए में समबाहु त्रिभुज होगा, बी में, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, सी में समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दो अन्य कोणों के बराबर में हो जाए तो वो कौन सा त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल में सपोज ये 90 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री इक्वल तब आएगा जब ये 45 और ये 45 का होगा। हो सकता है 45 ना हो, 90 के बाद ये 30 भी हो सकता है और ये 60 भी हो सकता है, लेकिन इतना तो बात समझ में आ रहा है कि इसके बराबर में ये दोनों को जोड़ने के बाद ही आता है। तो ये, लेकिन एक कोण हमेशा 90 होना चाहिए। तो ये रिफर कर रहा है किसको? बी नंबर ऑप्शन को, यानी कि समकोण त्रिभुज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। अच्छा, एक आकृति दिया हुआ है, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा एक रेखा है। तो देखिए पी ओ क्यू एक रेखा है। यहाँ पे हमारे पास एंगल जो बना हुआ है वो इस तरह से है, ये 40 डिग्री है, ये 4x है और ये शायद 3x है। ये 4x, ये 3x, जी हाँ। तो x का मान, तो x बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री, बी 25 डिग्री, सी 30 डिग्री एंड डी 35 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ठीक है। आकृति में आपको दिख रहा है कि पीओ क्यू क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो पीओ क्यू अगर सीधी रेखा है तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा मेरे भाई? ये टोटल, प्यारे बच्चों, ये टोटल एंगल 180 का बनेगा। इसका मतलब कि 40 प्लस 4x प्लस 3x को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, अगर स्ट्रेट एंगल या तो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो। उसके बाद 40 को उधर माइनस कर देंगे, 4 और 3 कितना हो गया? 7x बराबर 140। इसको काटेंगे तो 20 आएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 20। x का वैल्यू कितना आ गया? 20। ऑप्शन नंबर ए, x का वैल्यू कितना आ गया? 20। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्या 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 17 नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ आकृति में यदि यदि ओपी पैरेलल है आर एस का, तो और कौन ओ पी क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल क्यू आर एस बराबर 130 डिग्री, तो एंगल पी ओ आर बराबर क्या होगा? यानी कि आकृति जो हमारे पास है इस तरह से है, देखिए ये आकृति है, यहाँ पे है
क्यू पी ओ आर एस, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। दिया हुआ क्वेश्चन में ओपी आर एस का पैरेलल ओ है, हाँ जी ओ है तो नहीं, ओपी पैरेलल दिया हुआ है आर एस का। अच्छा तो पी क्यू आर ओपी, चलिए अब हो गया इस क्वेश्चन से। ओपी जो है सो पैरेलल है आर एस का, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ओपी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास 110 डिग्री। क्यू आर एस का वैल्यू कितना दिया हुआ 130 डिग्री। आपसे पूछा है पी क्यू आर, इस एंगल का मान पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। आप क्वेश्चन में तो अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सब्जेक्टिव के तौर में भी किया था, और आज ऑब्जेक्टिव में, और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ये आने की पूर्णतः संभावना इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो होगा ये इसके भी पैरेलल में होगा और इसके भी पैरेलल में होगा। और आपको पता है जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर उसमें से गुजरे तो ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा के एक ही और दोनों अंतः कोणों का योग जो होता है, यानी कि कौन फर्स्ट और कौन सेकंड को जब ऐड करेंगे तो 180 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ 110 है और इसको हम एक 180 के लिए कितना हमको ऐड करना पड़ेगा 70। तो ये क्वेश्चन ये वैल्यू कितना आ जाएगा 70। 130 है 180 चाहिए तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 50। आपको पता है ये पूरा पूरी 180 होता है, 180 होता है। 180 में से माइनस कर दो आप 70 प्लस का 50, 70 प्लस का 50। 180 में से 7 5 12, 120 चला गया तो 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 60 डिग्री। अच्छा ऑप्शन लिखा हमने भूल गया, ऑप्शन हमारे पास था 40 50 60 70। ऑप्शन इसमें जो था हमारे पास वो था 40 50 60 और डी नंबर ऑप्शन में 70। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं फिर। आज तबीयत भी मेरी पूरी ठीक ठाक नहीं है, इसके बावजूद भी हम क्लास ले पा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि आप लोग भी थोड़ा सा डिले हो जाएंगे अगर हम क्लास को नहीं ले पाएंगे तो। क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है, बोल रहा है कि निम्न में कौन त्रिभुज की सर्वांग समता का एक कसौटी नहीं है। अच्छा सर्वांग समता, निम्न में कौन सी एक सर्वांग सर्वांग समता कसौटी नहीं है। नहीं मतलब नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे अधिकतर उल्टा कर देते हैं, नेगेटिव वाला क्वेश्चन आजकल ज्यादातर पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास, ए नंबर ऑप्शन में है SAS। बी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है ASA। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है डबल एस ए दिया हुआ है। एंड डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है SSS। तो आपसे पूछा कि कौन सा नहीं है, एक सर्वांग समता कसौटी इनमें से कौन सा नहीं है। तो SAS तो हमने बताया, SAS तो है। ASA एंगल साइड एंगल भी है। डबल एस ए हमने कभी आज तक पढ़ा नहीं है, आप भी नहीं पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी डबल SA। डबल ये एस होता है बट डबल SA नहीं होता है, SSS तो है भाई, SSS तो दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है -2 और 7 ये जो है किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ये तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग पकड़ पाएंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन में होगा फर्स्ट चतुर्थांश, बी नंबर में होगा सेकंड चतुर्थांश, सी नंबर में होगा थर्ड चतुर्थांश एंड डी नंबर में फोर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी कि चार में से देखिए कौन सा चतुर्थांश में है, इसको कौन सा क्वाड्रेंट में ये है। आपको पता है ये प्लस प्लस होता है, ये होता है आपका माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है एक्स का वैल्यू प्लस है तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो पहले ऑप्शन में एक क्वेश्चन में जो दिया पहले माइनस और बाद में प्लस, यानी एक्स का वैल्यू माइनस
x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस, y का वैल्यू प्लस, तो माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस है ऑप्शन नंबर यानी कि दूसरी चतुर्थांश में ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या करेगा एग्जामिनर, इस क्वेश्चन को क्या करेगा, 2 नंबर ऑप्शन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, तो आपको तो दिमाग माइंड सेट हो गया कि ऑप्शन नंबर माने कि बी नंबर दूसरा में है तो दूसरा मार दो, खटाक से दूसरा मार दिया, जबकि दूसरा में तो ये तो आंसर अलग लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज आपको समझना है थोड़ी सी, ठीक है। और ये 19वां नंबर, फिर हम लोग आज के क्लास के लिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कितना शानदार क्वेश्चन है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है कि यदि यदि x बराबर √5 प्लस का √2 हो तो x² माइनस 2√10 इक्वल टू 1। ऑप्शन में दिया हुआ आपके पास 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। x का वैल्यू अगर √5 प्लस √2 हो तो x² माइनस 2√10 का मान कितना होगा। मतलब जहां जहां भी x सबको दिख रहा है वहां पे √5 प्लस √2 पुट करना है, ये चीज पुट करना है। तो x² माइनस 2√10, x की जगह में √5 प्लस √2 और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का 2√10। आपको पता है ये किस फॉर्मूले पे आ गया, इसको एक फॉर्मूले पे पुट हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √5 इंटू √2 और माइनस का 2√10 इधर दिया हुआ है। √5 का स्क्वायर यानी कि किसी भी संख्या कोई भी नंबर है और उसका अगर रूट में है और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वापस यही संख्या होती है, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस 2 इंटू √5 पर √2 यानी कि √10, 2√10 हो गया, और माइनस का 2√10 तो दिया हुआ, ये प्लस माइनस कट हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 7, ऑप्शन नंबर ए 5 और 2 कितना हो गया 7। तो भाई मेरे मित्रों, प्यारे छात्र छात्राओं, आज का ये क्वेश्चन टोटल 20 मैंने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। मैंने कोशिश करा कि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं और जो भी मैं बता रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो आपके भविष्य के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। आप मुझ पर भरोसा करें, मैं क्वेश्चन को बहुत मेहनत से एकदम निचोड़ करके लाता हूं ताकि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। जो भी क्लास 10 वाले बच्चों में दिख रहा है तो वो बच्चे फील करेंगे कि सच में जो सर के माध्यम से क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें हमको बेनिफिट दिख रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।